नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च साक्षात्कार श्रृंखलायां पुनः कक्षा इयं प्रारभते। सर्वे आनन्देन पश्यन्तु, अनुभवं स्वीकुर्वन्तु। स्वागतमस्ति महोदयाय। इदानीं साम्प्रतं व्यञ्जना महोदया पाठयति, वयं सर्वे मिलित्वा पश्यामः। आं पाठ्यताम्। नमो नमः छात्रों। नमो नमः भगिनी। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय। विद्यालय। विद्यालय में हमें कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक अथवा शिक्षिका। शोभनम। शिक्षक या शिक्षिका हमको क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं हमको? कुछ अच्छे विषयों के ऊपर सिखाते हैं, अच्छे विषयों को सिखाते हैं। अच्छे विषयों को सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, कैसे व्यवहार होना है। अस्तु। इसको अच्छे व्यवहार को, ये अच्छे वचनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या आप सब जानते हैं? सुभाषित, सुभाषितम, सूक्ति। शोभनम, उत्तमम, सुभाषितम। तो सुभाषित के बारे में आप और क्या जानते हैं? क्या क्या जीवन में तो पालन करना चाहिए, वही सुभाषित। अस्तु। तो बच्चों, आज हम प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। अद्य वयं पठामः प्रथमः पाठ सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितम्। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। शब्दार्थं पश्यामः। पृथिव्यां, पृथ्वी में, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जलम जल अर्थात पानी, अन्नम अन्न, सुभाषितम अच्छे वचन। मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेसु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न नाम, विधीयते समझा जाता है। अन्वयं पश्यामः। अन्वय देखते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां पृथ्वी में तीन रत्नानि रत्न हैं। रत्नम रत्ने रत्नानि, रत्नम एक वचन, रत्नम रत्ने द्विवचन, रत्नानि बहुवचन। पृथ्वी में तीन रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित, जल अन्न और अच्छी अच्छी बातें। इस पृथ्वी पर तीन विद्वानों के द्वारा तीन रत्न माने गए हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जल और अन्न हमें जीने के लिए आवश्यक है, और सुभाषित हमें जीना कैसे है उसके बारे में बताते हैं। अच्छे लोगों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, हमको जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें सिखाते हैं। परंतु मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण पत्थर के, खंडेषु टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न नाम समझा जाता है। मूर्ख लोग जो हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों का नाम देते हैं। छात्रों, समझ में आया आपको? हाँ महोदय। तो बताइए, पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति? त्रीणि रत्नानि। अस्तु। मूढ़ै केषु रत्न संज्ञा विधीयते? पाषाण खंडेषु। शोभनम। अग्रे चलामः। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। शब्दार्थ पश्यामः। सत्येन, सत्य से, धार्यते धारण की जाती है,
पृथ्वी भूमि अर्थात धरा, सत्येन तपते रवि, सत्येन सत्य से, तपते तपता है, रवि सूर्य सूरज, सत्येन सत्य से, वाति बहती है अर्थात चलती है, वायु वायु, च और, सर्वम सब, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है या निहित है। अन्वयम पश्यामः। पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। रवि सत्येन तपते, सूर्य सत्य से तपता है। वायु सत्येन वाति, वायु सत्य से चलती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब सत्य में स्थित है। तो बच्चों बताइए, पृथ्वी केन धारते? सत्येन धार्यते, सत्येन धार्यते। शोभनम। रवि केन तपते? रवि सत्येन तपते। उत्तमम। अग्रिमः चलामः। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेनै विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। शब्दार्थ देखते हैं। दाने, दान में, तपसी सप्तमी विभक्ति एक वचन, तपसी तप में, शौर्य 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 में अर्थात वीरता में, च और, विज्ञानी विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयोः आश्चर्य, न नहीं, ही न न ही दोनों को मिलाकर हुआ नहीं, कर्तव्यो अर्थात कर्तव्य करना चाहिए, बहुरत्ना बहुत से रत्न, वसुंधरा पृथ्वी। दाने तपसी शौर्ये च, दान में, तप में और शौर्य में, विज्ञाने विनये नहीं, विज्ञान में, विनय में और नीति में, विस्मयो ना ही कर्तव्यो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा पृथ्वी बहु बहुत से, रत्ना रत्नों वाली है, यानी कि पृथ्वी पर बहुत से विद्वान हैं, बहुत से दानी हैं, बहुत से तपस्वी हैं, बहुत से वीर हैं, बहुत सी नीतियां हैं। इसीलिए कभी भी अपने पर विस्मय नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रत्न हैं। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों वाली है। तो बच्चों बताइए, तस्मिन विस्मयो न ही कर्तव्यो, किसमें विस्मय नहीं करना चाहिए? तपसी शौर्ये ज्ञाने विनये नये च न कर्तव्य। अर्थात दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए। अस्तु, आगे चलते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न असद्भि किंचिदाचरेत्। सद्भिः सद्भिः एव सद्भिः एव सह आसीत, सद्भिः एव सह आसीत, सद्भिः सज्जनों के, एव ही, सह साथ, आसीत बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ कुर्वीत करना चाहिए, संगति सज्जनों का ही साथ करना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीं च न असद्भि किंचित आचरित, सद्भि सज्जनों के साथ विवादम, विवाद यानी कि झगड़ा, मैत्री मित्रता च और सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना असद्भि किंचित आचरित, ना नहीं असद्भि असज्जनों के साथ, किंचित कुछ भी, आचरित आचरण करना चाहिए। सत्वी रेव सहासीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम,
सज्जनों के साथ ही सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सद्वि विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना असद भी किंचित आचरी, सज्जनों के साथ दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सज्जन लोगों के साथ में मित्रता करते हैं या उनके साथ में तर्क वितर्क या वाद विवाद हमेशा बुरा ही नहीं होता है, कभी सही चीजों के लिए भी वाद विवाद होता है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसीलिए हमें सज्जनों के साथ ही वाद विवाद करना चाहिए और उनके साथ ही मैत्री करनी चाहिए, यानी कि मित्रता करनी चाहिए। और दुर्जनों के साथ में हमें कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्जनों के साथ हम मित्रता करेंगे या वाद विवाद करेंगे तो वो कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगे। इसीलिए हमें हमेशा सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। तो बच्चों बताइए, कई सह आसीत् सद्भिः सह। अस्तु, आगे चलें। अस्तु भगिनी। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च यस्य लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग यहाँ हुआ है। विद्यायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन, संग्रहेषु, सप्तमी विभक्ति एक वचन, च, और शब्दार्थ देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः, विद्यायाः, विद्या के, संग्रहेषु, संग्रह में, च, और धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, और आहारे व्यवहारे, आहारे आहार में, भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, च, और त्यक्त लज्जः, लज्जः लज्जा को, त्यक्त त्यागने वाला, सुखी भवेत, सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला ही सुखी होता है। बच्चों, जब भी हमें धन का या धान्य का प्रयोग करना हो तो हमें उस समय लज्जा नहीं करनी चाहिए। कभी हम धन का किसी से लेन देन करते हैं तो उसमें अगर हम लज्जा का अनुभव करेंगे, लज्जा करेंगे, तो हमें उसमें कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और विद्या के संग्रह में, हम कक्षा में कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें उसमें पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, आहारे भोजन में, भोजन करने में, व्यवहारे च, और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, लज्जा को त्यागने वाला ही सुखी होता है। इसीलिए हमें धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करीयस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमावशी कृतिः लोके, क्षमावशी कृतिः लोके क्षमया किं न साध्यते। क्षमावशी, क्षमा वशीकृति, वशीकरण है, लोके संसार में, क्षमया, क्षमया से क्षमा के द्वारा, क्षमा से या क्षमा के द्वारा, किम क्या, न नहीं, साध्यते प्राप्त किया जा सकता है। क्षमा, इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। शांति खड्गः करेयस्य किम करिष्यति दुर्जनः। शांति खड्गः, शांति खड्ग अर्थात तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, किम क्या, करिष्यति दुर्जनः करेगा, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। शांति खड्गः करेयस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा। तो बच्चों बताइए कि अस्मिन् लोके
का वशीकृता क्षमा क्षमा वशी अस्तु। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। कल आप सभी इन श्लोकों को कंठस्थ करके आएंगे और फिर हम कक्षा में छोटी सी प्रतियोगिता करवाएंगे और सभी भिन्न भिन्न लय के साथ में श्लोकों को सुनाएंगे। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है क्लास में। ठीक है बच्चों, कल सभी इनको कंठस्थ करके आएंगे। धन्यवाद महोदय। उत्तम। बहुशोभनं भगिनी। धन्यवाद भगिनी। ध्यानेन, कृपया ध्यानेन सर्वाः शृण्वन्तु। साक्षात्कारे यथेव भवती पाठिष्यति, पाठनात् परं पुनः प्रश्नः क्रियते यदि, तर्हि कथं प्रश्नः क्रियते शृणोतु। तत्र पृच्छति, अत्र कुर्वीत कस्य लकारस्य इदं वचनं, तर्हि सम्यक् रूपेण ध्यातव्यं, पुनः वक्तव्यं। ध्यानेन पृच्छति कस्मिन् पुरुषे, महोदय अत्र आसीत् प्रथम पुरुषे। आम् आम्। वदतु महोदय। तर्हि अतः वदामि, ये क्लिष्टाः धातवः सन्ति तेषां धातूनां स्मरणं निश्चयेन कुर्वन्तु। पूर्वीत सुलभम् अस्ति, परन्तु आसीत् वदन्तु सर्वा। आसीत, आसीयाताम्, आसीरन्। वदन्तु। आसीत् आसीयाताम् आसीरन्। आसीथाः, आसीयाथाम्, आसीद्वम्। आसीथाः आसीयाथाम् आसीध्वम्। आसीय, आसीवहि, आसीमहि। आसीयः आसीवहि आसीमहि। अदादिगण 10 गणाः वर्तन्ते। 10सु गणेषु एकः गणः अदादिगणः। अदादिगणे एव वर्तते आस् धातुः। ज्ञातवन्तः वा? आस महोदय, आस् धातु वा? आस् धातु, आम्। अकर्मक सेट् वर्तते, अकर्मक धातु आस् धातु। अस्तु महोदय। उत्तमम्। आस उपवेशने धातूनां किम्? आस उपवेशने। अहं प्रेषयामि लिखित्वा। शोभनम्। आस् उपवेशने। अस्तु आम्, महोदय। आश उपवेशने। धन्यवादः गुरुजी।